क्या ट्रम्प की ये हिस्टोरिकल मीटिंग इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है? 应当做伙伴而不是对手，相互成就。 देखो मई 14, 2026 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली बेजिंग गए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से 2 दिन की क्लोज डोर मीटिंग करने, और ये पहली बार था जब 1979 के बाद कोई सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट चाइना में इतनी लंबी लेटर सबमिट के लिए गया हो। अब हुआ क्या, देखो ट्रंप का अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है और उन्होंने कैंपेन में कहा था कि चाइना के साथ ट्रेड डील करेंगे और शी को भी चाहिए यूएस सेक्शन हटवाए सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी पर। और ये वो मोमेंट था जब इंडिया को डर हुआ कि कहीं यूएस चाइना मिल गए तो इंडिया की क्वाड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी सब कमजोर न पड़ जाए। तो देखो ट्रंप ने शी को ऑफर किया कि हम चाइना पर टेक्नोलॉजी सेक्शन रिड्यूस करेंगे और हम ताइवान सपोर्ट कम करेंगे अगर तुम ट्रेड सप्लाईज कम करो और नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करो। तो फिर सी को भी इंटरेस्ट आया क्योंकि चाइना की इकोनॉमी स्लो हो रही थी और सेमीकंडक्टर सैंक्शन से टीच इंडस्ट्री हर्ट हो रही थी। तो दोनों लीडर्स ने बेजिंग में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया? इंडिया ने तुरंत जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस को कांटेक्ट किया और कहा कि हम क्वाड को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे यूएस के बिना मिले भी। तो फिर इंडिया ने वियतनाम, फिलीपीन और इंडोनेशिया से डिफेंस स्टाइल बढ़ाए और इंडिया ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन को एक्टिवेट किया ताकि चाइना उस डील से इंडिपेंडेंट रहे। अब देखो इंडिया ने काउंटर मूव से क्या किया, जापान ऑस्ट्रेलिया एक्सेस स्ट्रॉन्ग कर दिया जिससे ट्रिलेटर नवल एक्सरसाइज बढ़ेगा, फ्रांस से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो डिफेंस डील इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस, और डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर पोस्ट जो डेटा प्लांट को प्रायोरिटी देगा। और वही ग्लोबल साउथ लीडरशिप जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को आउटरीच करेगी। बाय द वे एक्सपर्ट का कहना है ट्रम्प शी डील टेम्परेरी है, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने प्रूव कर दिया कि वो अब यूएस जूनियर पार्टनर नहीं है, इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पावर है। आपको याद होगा 2019 में ट्रम्प ने पहली बार शी को मार आ लागो में मिला था और उस वक्त इंडिया कनकॉर्ड था। लेकिन 2026 में इंडिया उतना वेन्यूएबल नहीं है क्योंकि इंडिया अपना ओन नेटवर्क बना लिया है। ट्रम्प सी समिट ने इंडिया को अनकंफर्टेबल तो किया लेकिन इंडिया ने डिप्लोमेटिकली मैच्योर पैनिक नहीं हुआ, प्रिपरेशन के साथ जवाब दिया।